present indefinite, that's very important. First you have to pay attention on this structure. इस स्ट्रक्चर पर ज़रा ध्यान देने का प्रयास करेंगे। ये आपका स्ट्रक्चर्स है असर्टिव सेंटेंस, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और WH क्वेश्चन। लिसन टू मी। असर्टिव सेंटेंस सबसे पहले याद रखिएगा सब्जेक्ट आएगा और सब्जेक्ट के बाद वर्ब V1 या V5 आएगा प्लस आपका ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। सब्जेक्ट या तो नाउन हो सकता है या प्रनाउन हो सकता है। सब्जेक्ट कैन बी टू ओनली, आइदर नाउन और प्रनाउन। ओके, आने वाला वर्ड आपका वर्ब होता है, याद रखिएगा। सब्जेक्ट के बाद वर्ब होता है और वर्ब के ठीक पहले वाला वर्ड आपका सब्जेक्ट होता है। और सब्जेक्ट या तो नाउन होगा या तो प्रनाउन होगा। और वर्ब की बात आने वाला जो वर्ड होता है वो ऑब्जेक्ट होता है। और ऑब्जेक्ट या तो ये नाउन होगा या तो फिर ये प्रनाउन होगा। असर्टिव सेंटेंस सब्जेक्ट के बाद वर्ब का V1 फॉर्म और V5 है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इज ए थर्ड पर्सन, वी रिक्वायर V5 और एक्सेप्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर वी रिक्वायर V1। ओके, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड। दिस सेंटेंस इज राइट। ही कम्स टू मी, ही दिस इज सब्जेक्ट और इसी के बाद ये आपका कम्स जो कि एक V5 है और उसके बाद ये आपका एक ऑब्जेक्ट है। याद रखिएगा ये सेंटेंस आपका क्लियर है। ही प्लेज क्रिकेट, दैट्स अ राइट सेंटेंस। अगर मैं निगेटिव की बात करूं, वी टॉक अबाउट निगेटिव। निगेटिव में सबसे पहले आप सब्जेक्ट को रखोगे, उसके बाद डू डज, उसके बाद नॉट। याद रखना डू डज के बाद आने वाला जो वर्ब होता है वो हमेशा V1 होता है। डू डज के बाद आपका पहला रूप आता है। याद रखिएगा अगर डू डज के बाद V2 आएगा वह गलत होगा, V3 आएगा गलत होगा, V5 आएगा गलत होगा, 2+V1 आएगा ये भी गलत होगा और V4 आएगा ये भी गलत होगा। याद रखिएगा डू डज के बाद आने वाला जो वर्ब होता है वो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, यानी कि दैट इज कॉल्ड बेस फॉर्म। ओके, ही डज नॉट प्ले। याद रखिएगा यहाँ पे डज लगा हुआ है और इसी के वजह से ये आपका प्ले बेस फॉर्म में है। बाय द वे अगर डज नॉट को मैं हटा दूँ तो याद रखना यहाँ पर सर आपका प्लेज हो जाएगा। शी डज नॉट रीड, शी डज नॉट रीड ये भी सेंटेंस आपका सही है क्योंकि डज के बाद आने वाला जो वर्ब आपका है वो हमेशा V1 होता है और यहाँ पर ये आपका V1 है। दैट्स करेक्ट। इंट्रोगेटिव याद रखिएगा, इंट्रोगेटिव पहले आपको डू और डज रखना है, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। याद रखिएगा डू डज अगर सेंटेंस में है तो वर्ब V1 में ही आएगा और याद रखिएगा V1 ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। डज ही गो ये सेंटेंस आपका राइट है चूँकि ये डज और डज के बाद आने वाला जो वर्ब हो गया आपका बेस फॉर्म होगा। और याद रखिएगा इसी को अगर मैं लिखूं कि डज ही गोज तो फिर ये सेंटेंस आपका गलत हो गया क्योंकि डज यहाँ पर भी है और यहाँ पर गोज है। याद रखिएगा डज के बाद हमको यहाँ पे V1 चाहिए था जो कि V1 नहीं है, इसलिए ये गलत हो गया। WH क्वेश्चंस में पहले आपको WH वर्ड्स आता है, व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, हाउ, व्हेन, लाइक दिस। इस प्रकार का WH वर्ड्स होता है। उसके बाद डू और डज के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आपका ये वर्ब V1 होता है। वाई डज ही कम टू मी, हाउ डज रोहित प्ले। याद रखिएगा वाई डज ही कम टू मी। याद रखना वाई WH वर्ड,
डज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, ये अपने आप में सही है। और डज के बाद याद रखिएगा ये कम आया हुआ है, वो भी अपने आप में सही है। याद रखना ये सेंटेंस आपका सही है। हाउ डज रोहित प्ले, ये भी सेंटेंस आपका सही है। कॉमन एरर्स, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, और ये आपका फिलर्स है। राम एंड श्याम टीचेज अस इंग्लिश बिकॉज दे हैव गुड नॉलेज। राम एंड श्याम ये अपने आप में एक सब्जेक्ट हुआ। ये जो टीचेज है ये V5 है, तो उस हिसाब से ये वर्ब हुआ। और इसी वर्ब के ठीक पहले हमारे पास दो नाउन्स हैं, एक राम है और एक श्याम है। यहाँ पर दो इंसान हो गए हैं, यानी कि जो सब्जेक्ट बना वह आपका प्लूरल बना। तो वर्ब भी हमको क्या चाहिए, प्लूरल चाहिए। अगर मैं टीच की बात करूं तो टीच तुम्हारा प्लूरल होता है, टीचेज नहीं। जिस वर्ब में आप एस और एस लगाते हो वह सिंगुलर बनता है, और हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर नहीं है। अगर राम एंड श्याम में से कोई एक होता तो टीचेज यहाँ पर सही होता, बट सब्जेक्ट की संख्या 2 है, यानी सब्जेक्ट आपका प्लूरल में है, तो वर्ब भी आपको प्लूरल चाहिए। तो याद रखिएगा यहाँ पे टीचेज जो है ये गलत है, यानी कि ये आपका गलत हो गया। यहाँ पे क्या होना चाहिए था, टीच। ओके, जरा आगे चेक कर लेते हैं। टीच अस, याद रखना अस क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट है तो जाहिर सी बात है कि वो हमारा प्रोनाउन है। याद रखना इस वर्ब का ये जो अस है वो एक ऑब्जेक्ट है, और ये अपने आप में सर एक प्रोनाउन हुआ, और इस वर्ब के पहले वाला भी सब्जेक्ट है, तो वो भी आपका सर नाउन है। बिकॉज, याद रखिएगा बिकॉज ये आपका कंजंक्शन है, और कंजंक्शन के काम है दो सेंटेंस को जोड़ना। याद रखिएगा, तो ये सर कंजंक्शन है बिकॉज। अब इसके बाद देखिए आपका एक सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट कैसा है, तो ये प्लूरल है और ये प्रोनाउन फॉर्म में है। और प्रोनाउन में है तो ज़रा बताइए ये आया है किसके लिए, तो ये जो है वह राम एंड श्याम के लिए आया हुआ है। तो यहाँ पर ये दे सही है, और दे के साथ यहाँ पे जो हैव है वो भी सही है, और गुड नॉलेज याद रखना ये भी सही है। तो याद रखिएगा पार्ट आपका बी गलत था, टीचेज के जगह पर टीच होना चाहिए था। ओके, रोहित डू नॉट प्ले बिकॉज ही इज नॉट अ प्लेयर। याद रखिएगा रोहित एक सब्जेक्ट है, आगे आपका एक नेगेटिव वर्ब है डू नॉट प्ले। अब डू नॉट प्ले है तो रोहित के साथ डू आएगा कि डज आएगा, तो जस्ट आई हैव टाउट यू कि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है तो डज आना चाहिए था। तो याद रखिएगा डू नहीं होगा, डज हो जाएगा। याद रखिएगा डू के जगह पर आपको डज करना पड़ेगा। आगे चेक कर लेते हैं। बिकॉज ये अपने आप में एक कंजंक्शन हुआ, और ही कंजंक्शन के बाद आने वाला वर्ड आपका सब्जेक्ट होता है, और सब्जेक्ट कैन बी टू ओनली, नाउन और प्रोनाउन। तो ये प्रोनाउन ठीक है, और ये प्रोनाउन इस नाउन के लिए आया हुआ है। ही के साथ इज में कोई परेशानी नहीं, इज के बाद नॉट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और ये आर्टिकल है, आर्टिकल के बाद ये आपका नाउन है सिंगुलर, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो पार्ट आपका ये जो है वो खराब था, पार्ट ए गलत था, यहाँ पर डज कीजिएगा ये सही हो जाएगा। करेक्ट है। चलिए, एवरीवन वांट्स टू प्ले क्रिकेट इन द फील्ड। याद रखिएगा एवरीवन ये आपका एक प्रोनाउन होता है, एवरीबडी
एवरीवन, समबडी, समवन, नोबडी, नो वन। याद रखिएगा वह अक्सर सिंगुलर होते हैं, और जब वो सिंगुलर होते हैं तो वर्ब भी आपका सिंगुलर होगा। तो वर्ब सिंगुलर होता है एवरीवन, दैट इज़ योर सब्जेक्ट, और इसी सब्जेक्ट के बाद यहाँ पर जो वांट्स लिखा हुआ है तो इसके अकॉर्डिंग वांट्स अपने आप में सही है। वांट्स के बाद टू के बाद आने वाला वर्ब V1, ये भी सर आपका करेक्ट है। क्रिकेट इन द फील्ड, इसमें कोई परेशानियां नहीं है, इसमें कोई एरर नहीं है। योर सेंटेंस इज एररलेस है, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा डी। याद रखिएगा इसमें त्रुटि नहीं है। सेंटेंस इंप्रूवमेंट, याद रखिएगा माई फादर डू नॉट गिव मी मनी। याद रखिएगा ये डू नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है, डू नॉट का ये एब्रिएशंस वर्ड है डोंट। माई फादर अपने आप में सब्जेक्ट हुआ, डू नॉट गिव ये अपने आप में एक निगेटिव वर्ब हुआ। याद रखिएगा माई फादर इज ए थर्ड पर्सन, तो थर्ड पर्सन के साथ यहाँ पे डू नहीं होना चाहिए था, यहाँ पर होना चाहिए था डज, और आपने यहाँ पे डू नॉट लगा दिया। इसका मतलब है कि ये सेंटेंस आपका गलत है, तो इसी पार्ट को आपको सुधारना है। तो याद रखिएगा क्या इज नॉट होगा, तो माई फादर के साथ इज नॉट आ सकता है, बट वर्ब हमको आएगा गिविंग, बिफोर देना चाहिए था, इसलिए ये आउट हुआ। माई फादर हैज हो सकता है, बट हैज के बाद ये V3 होना चाहिए था, ये भी कटा। और याद रखना माई फादर के साथ डू गलत है, तो फिर ये कटा। योर आंसर्स विल बी सी विल बी द राइट यूसेज। ही ऑलवेज हेल्प मी, याद रखना ऑलवेज ये आपका एडवर्ब है, सब्जेक्ट आपका ही है और वर्ब आपका हेल्प है। ही के साथ हेल्प सही नहीं है, ही के साथ हेल्प होना चाहिए था, तो ये गलत सेंटेंस दिया है। यानी इसी को सुधार करके बताना है, क्या हेल्पिंग होगा, नहीं, क्या टू हेल्प होगा, नहीं, नो इम्प्रूवमेंट, नहीं, क्योंकि इसको हमको सुधारना है, तो आपका सी आंसर हो जाएगा। ही ऑलवेज हेल्प्स मी होगा करेक्ट। सब्जेक्ट के बाद अगर V1 या V5 है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट तो सेंटेंस बन सकता है, बट सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट तुम्हारा 2+V1 है, नहीं बनेगा, क्योंकि सेंटेंस को बनने के लिए हमको एक फाइनाइट वर्ब चाहिए। टू बी कंप्लीटेड सेंटेंस वन फाइनाइट वर्ब, अगर फाइनाइट वर्ब नहीं होगा वो सेंटेंस नहीं होगा। सीता एंड गीता डज नॉट गोज, याद रखना है डज नॉट गोज ये दोनों पर अंडरलाइन किया हुआ है। सीता एंड गीता के साथ डजंट नहीं आएगा, तो फिर ये डी खत्म हुआ, और डोंट आएगा, आरंट आएगा। सीता एंड गीता के साथ डू नॉट के साथ गोज नहीं होगा, आउट हुआ। डज नॉट गोज वो सेंटेंस गलत दिया हुआ है। सीता एंड गीता डू नॉट, याद रखेगा ये सही है, सीता एंड गीता डू नॉट ये सही है। सीता एंड गीता जो आरंट ये भी सही है, याद रखिएगा। सीता एंड गीता डज नॉट ये गलत है, तो पहले ये कटा। सीता एंड गीता डू नॉट आएगा बट गोज नहीं आएगा, ये कटा। आरंट आएगा बट गोइंग होना चाहिए था, गो नहीं आएगा, तो फिर ये कटा। आंसर आपका हो जाएगा सी। फिलर्स राम नॉट प्ले, याद रखना ये आपका V1 है, इसका मतलब है कि यहाँ पर अगर इज आएगा तो ये V4 आएगा, अगर हैज आएगा तो ये V3 होगा, और राम के साथ डू का कोई कनेक्शन नहीं है, क्या हो जाएगा आंसर सी विल बी द राइट। याद रखिएगा somebody, somebody अपने आप में सब्जेक्ट हुआ, और somebody के बाद यहाँ पर वर्ब चाहिए। याद रखिएगा ये कैसा सब्जेक्ट है, तो ये सर सिंगुलर सब्जेक्ट है, और सिंगुलर अगर सब्जेक्ट है तो वर्ब हमको सिंगुलर चाहिए, और सिंगुलर की बात करें तो हेल्पिंग नहीं, टू हेल्प नहीं, हेल्प नहीं,
आंसर्स हो जाएगा, बी हेल्प्स हो जाएगा, समबडी हेल्प्स यू। ओके, ए ऑनेस्ट मैन द ट्रूथ, याद रखना ए ऑनेस्ट मैन ये आपका सब्जेक्ट हुआ, और सब्जेक्ट में याद रखना ये आर्टिकल है, इसके बाद ये जो मैन है ये नाउन है, और नाउन के ठीक पहले एक एडजेक्टिव आया हुआ, ए ऑनेस्ट मैन, दैट इज योर सब्जेक्ट। अब याद रखिएगा ये जो सब्जेक्ट बना वो सिंगुलर बना, तो वर्ब क्या चाहिए, सिंगुलर चाहिए। स्पीकिंग नहीं, टू स्पीक नहीं, स्पीक नहीं, क्या हो जाएगा, स्पीक्स।